चैंपियन इंजर्ड हो चुका है, बाकी के सभी कंटेंडर्स जो हैं वो लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग चैंपियन था वो बेल्ट छोड़कर चला गया है। यानी कि सबसे खतरनाक फाइटर जो था वो बेल्ट छोड़कर चला गया। जिसने बेल्ट जीती वो इंजर्ड हो गया और बाकी का पूरा डिवीजन ना बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह हो गया है। यानी कौन सा डिवीजन भाई, कौन सा? मैं सोच रहा था आज सुबह कि यार हर एक डिवीजन यूएफसी का बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन मेरी नजर पड़ी लाइट हैवीवेट डिवीजन के ऊपर और जो मैंने देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि यही सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए जो पावर हाउस अनफिल्टर्ड के ऊपर मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। तो यार लाइट हैवीवेट डिवीजन को हो क्या गया है? जॉन जोन्स के टाइम पर यह सबसे प्रीमियम डिवीजन था। एक चैंपियन ऐसा जो एक के बाद एक सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस कर चुका हो इस डिवीजन के अंदर, तो वो स्टेबिलिटी देता है किसी भी डिवीजन को। लेकिन जोन्स के जाने के बाद डेड हो गया ये डिवीजन। फिर आए एलेक्स परेरा। एलेक्स परेरा ने जॉन जोन्स के जाने के बाद इस डिवीजन को संभाला। उसके बीच में यरी प्राचका, ग्लोवर टशेरा, जमाल हिल XYZ चैंपियन बने, लेकिन टाइटल डिफेंस नहीं हुआ किसी से। ये पूरा का पूरा डिवीजन खड्डे के अंदर गया हुआ था एलेक्स परेरा के आने से पहले, लेकिन एलेक्स परेरा ने इस डिवीजन को स्टैक्ड बना दिया क्योंकि उनके टाइम पर चैलेंजर्स आए। मागोमेड एनक्लेव को देख लो आप, यरी प्राचका को देख लो, राकिच को देख लो, एक से एक फाइटर आए और ये डिवीजन स्टैक्ड हो गया। फिर से दोबारा से हरियाली आ गई इस डिवीजन में। लेकिन एलेक्स परेरा ने जैसे ही इस बेल्ट को छोड़ा, भाई ये तो उजड़ गया डिवीजन पूरा का पूरा। और पूरे डिवीजन का हाल आप ये देखिए क्या हो रखा है। दोस्तों, जब मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार एकदम से लाइट हैवीवेट डिवीजन खत्म हो गया है, या फिर मैच मेकिंग ऐसी हो सकती है कि इस डेड पड़े हुए डिवीजन को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। यही डिस्कस करूंगा अपने भाइयों के साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि ये जो चैनल आप देख रहे हो, ये वीडियो जिस चैनल के ऊपर मैंने डाली है, ये है मेरा दूसरा चैनल पावर हाउस अनफिल्टर्ड। यहां पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी और ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक्स को आप इंजॉय कर पाएंगे जो आपको कहीं पर भी हिंदी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलते। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पावर हाउस हमारा पहला चैनल है, पावर हाउस अनफिल्टर्ड ये दूसरा चैनल है, दोनों सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए कार्लोस उलबर्ग। कार्लोस उलबर्ग इस टाइम पर इंजर्ड है, इन्हें चोट लगी हुई है। यानी कि चैंपियन जिसके पास बेल्ट है वो डॉक्टर के पास उनके प्रिस्क्रिप्शन लेकर रिहैब के अंदर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ नंबर 1 कंटेंडर मागोमेड एनक्लेव अपनी पिछली फाइट नॉकआउट से हार चुके हैं एलेक्स परेरा से। नंबर 2 देखो एलेक्स परेरा, ये डिवीजन को ही छोड़ चुके हैं। इनकी और उलबर्ग की फाइट होनी चाहिए थी प्रोहाचका की जगह, टाइटल डिफेंस होना चाहिए था परेरा का, लेकिन हुआ नहीं, वो हैवी वेट में चले गए। तो यहां पर एलेक्स परेरा भी चले गए, यानी कि जो मेन जान थी वो तो निकल ही गई ना यार इस डिवीजन से। गलत थोड़ी कह रहा हूं। फिर यरी प्राचका देखो, यरी प्राचका को सेवियर समझा जा रहा था कि भाई परेरा के जाने के बाद यरी प्राचका यहां पर चैंपियन बनेंगे, फिर नंबर 1 कंटेंडर्स आते रहेंगे, ये डिवीजन चलता रहेगा। लेकिन यरी खुद नॉकआउट हो गए उलबर्ग के खिलाफ, तो ये भी हार गए। उसके बाद रैंक नंबर 4 देखो यान ब्लोविच। यान ब्लोविच खुद इंजर्ड हैं और इनकी पिछली फाइट गुस्कोव के साथ ड्रॉ हो गई थी। 5वीं रैंक देखो, टॉप 5 के अंदर देख लो, 5वें तक पहुंच गए हैं हम, जहां पर खलील राउंट्री जूनियर है। इनका क्या हाल है? ये अपनी पिछली फाइट यरी प्राचका से हार गए नॉकआउट से। तो आप चैंपियन को देखो इंजर्ड हो चुके हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी पिछली फाइट में जीता हुआ हो। अब छठे नंबर पर देख लो, टॉप 5 ही क्यों, छठे नंबर पर देखो जमाल हिल। जमाल हिल खुद पिल गए हैं भाई, जमाल हिल का दिमाग हिला हुआ है। वो भी अपनी पिछली फाइट हार गए खलील राउंट्री जूनियर से। तो ऊपर के 6 फाइटर्स आप देख लो, कोई भी मोमेंटम के ऊपर नहीं है। लेकिन रैंक नंबर 7 पर आ गए हैं पोलो कोस्टा। पोलो कोस्टा एक फ्रेश एयर बन के आए हैं, लेकिन ये उनका नया डिवीजन है। 185 है इनकी मेन वेट क्लास। इस नई वेट क्लास के अंदर स्टेटमेंट छोड़ा इन्होंने मुर्जा कानोव को नॉकआउट करके। तो पोलो कोस्टा 7th रैंक पर आ गए हैं, विन पहली फ्रेश एयर। 8वें नंबर पर मुर्जा कानोव, पोलो कोस्टा ने इनको
हरा दिया तो इनका मोमेंटम भी छिन गया। जहां पर लगता था कि यार लाइट हैवीवेट डिवीजन में मुर्जाकानोव अनडिफीटेड चल रहे हैं, ये टॉप 5 में आएंगे फिर चैंपियन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी। उसके बाद डोमिनिक रेयस हैं भाई, रैंक नंबर 9। डोमिनिक रेयस की जो रिसेंट फाइट थी वो इतनी ज्यादा क्लोज थी जॉनी वॉकर के खिलाफ कि अनडिजर्विंग विक्ट्री मानता हूं मैं उसको, या फिर मैं कहूं कि कोई स्टेटमेंट विन इनकी थी नहीं, या फिर कोई मोमेंटम देने वाली, कॉन्फिडेंस देने वाली विन थी नहीं। फिर बोगडान गुस्कोव, भाई ये ऐसे फाइटर थे जो ऐसा लग रहा था मुझे देख के कि करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन क्या हुआ, यान ब्लोविच के साथ ड्रॉ खेल गई है। तो आप पूरे टॉप 10 को देख लो यार, जो मेन प्लेयर थे यहां पर एलेक्स परेरा, वो बेल्ट छोड़कर क्या चले गए यार। ये पूरा डिवीजन डेड हो गया, चैंपियन इंजर्ड पड़ा है यार। मागोमेड एनक्लेव हार चुके हैं पिछली फाइट, परेरा चले गए हैं, प्रो हाचका पिछली फाइट हार चुके हैं, ब्लोविच ड्रॉ के साथ आ रहे हैं इंजर्ड होकर, खलील राउंट्री जूनियर पिछली फाइट हार चुके हैं, जमाल हिल पिछली फाइट हार चुके हैं। सिर्फ पोलो कोस्टा ऐसा बंदा है यार जिसकी रैंक 7 है, जो नया आया है इस डिवीजन में, जो जीता हुआ है, जिसके पास मोमेंटम है। नहीं तो मुर्जाकानोव हो, डोमिनिक रेयस हो, गुस्कोव हो यार, ये सबके सब जो हैं मोमेंटम पर नहीं है। तो मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा इस पूरे डिवीजन को देखकर, चैंपियन के समेत टॉप 10 को देखकर, वो ये होगा कि यार अभी रिसेंटली इतना तगड़ा फ्लरिश कर रहा था परेरा के टाइम पे ये डिवीजन, और एकदम से परेरा क्या चले गए यार, ये पूरा डिवीजन ही डेड हो गया। भाई साहब, इस डिवीजन को दोबारा से बचाया कैसे जा सकता है? हमजत चिमाएव की एंट्री से। हमजत चिमाएव अगर आ जाएं और उधर से परेरा सिरिल गान से हार कर आ जाएं, तो परेरा, हमजत चिमाएव और बाकी के ये जो फाइटर्स है, इनकी बढ़िया मैच मेकिंग करा दो आपस में, कोई ना कोई तो आएगा विनिंग मोमेंटम पर। तो 4-5 ऐसे फाइटर हो जाएंगे पोलो कोस्टा को साथ मिला के, जो 205 को वेल्टर वेट जितना स्टैक्ड बना दे। और ये होता हुआ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे इसको डेड होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो इसको दोबारा से फ्लरिश होते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना पावर हाउस अनफिल्टर्ड चैनल को।